हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का 6G पर डी शेप का हैंड पर्स बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और कम लागत में आप इसे बना सकते हैं और इसे सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने 6 पैकेट दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये पहला पैकेट है। बीच में हमने 2 पैकेट दिया है जो काफ़ी बड़ा है। इसमें आप पानी के बोतल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। ये साइड में हमने 2 पैकेट दिया है। इस तरह से, और एक पीछे हमने पैकेट दिया है। इसमें आप मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हैं। ये मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है हैंड पर्स में। आप इसे बनाएं और मार्केट में इसे बेच के अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेदर से हम घर पे ही किस तरह से हैंड बैग बनाते हैं, आज के वीडियो में वही जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो डी शेप का छोटा पीस लिया है उसे सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स, हमें 4 पीस बटन हमें यहाँ लगाना है। इस तरह से 100 बटन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से 1 इंच का, लगभग चौड़ाई में 1 इंच का पट्टी कट कर लिया है। अब इसे इस तरह करते हुए 1 इंच तक लगभग सिलाई करेंगे। इस तरह 1 इंच तक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमने जो एक पीस लिया था 6 इंच बाई 1.5 इंच का, उसे इस तरह बीच से कट कर लेंगे। यानी कि हमें 3 इंच बाई 1.5 इंच का 2 पट्टी लेना है। इस तरह फ्रेंड्स, आज के पर्स में हमें 6 रनर भी लगेंगे। तो उसमें से हम चेन पट्टी ले लेंगे, उसमें एक रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह रनर इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने एक पीस में इसे इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब इस पे हमें दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें अपने पीस पे इसे इस तरह रखते हुए इसे गोलाई में सिलाई करना है। इस तरह यहाँ तक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें एक और पीस इसमें जोड़ना है। तो इस तरह हम मेजरमेंट करके लगभग इस तरह से सामने से मेजरमेंट कर लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद फ्रेंड्स, जो 1.5 इंच का पीस हमने लिया है उसे इस पे रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई करनी है।
इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम पूरा गोलाई में सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने जो दो बड़ा शेप का डी शेप कट किया है उसमें से एक पीस हम ले लेंगे और उस पे हमें इसे रख के सिलाई करना है बीच में सेंटर में। तो पहले हम इसका भी सेंटर कर लेंगे। इस तरह से रख लेना है और अब इसे इस तरह से आधा में इस साइड सिलना है, फिर आधा इस साइड सिलना है। इस तरफ फ्रेंड्स हमने आधा इस तरफ और आधा इस तरफ सिलाई करके इसे जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर भी हमें पाइपिंग करना है, तो इस 1 इंच के पट्टी को इस तरह हम कर लेंगे और अब इस पे रखते हुए लगभग 1 इंच सिलाई करने के बाद हम इसमें पाइपिंग करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का एक फ्लैप बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से यहाँ से सिलाई करके जोड़ लेंगे ताकि नीचे बेस पट्टी में हम आराम से इसे सिल सके। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब पीछे का कप्पा हमें बनाना है। तो अब हम पीछे के कप्पे में 2 इंच नीचे ऊपर से जाएंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इस पे चेन पट्टी लगाएंगे। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई करना है। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। और अब अपने इस पीस पे चेन पट्टी को रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे भी हम इस तरह से अंदर करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह हमने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लिया है। हमें सेम नाप का लाइनिंग कट करना है और इसके ऊपर सिलाई करके इस पे भी इसी तरह से पाइपिंग लगा लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर और नीचे दोनों कप्पा बना के तैयार कर लिया है। यहाँ एक पैकेट हमने बनाया है जिसमें आप मोबाइल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, पैसे भी कैरी कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हमें बेस पट्टी से इन दोनों पीस को अटैच करना है। बेस पट्टी जो कि हमने 4.5 इंच बाई 8 इंच का लिया है
उस पे अपने सीट को इस तरह से अपने सीट पे इस बेस पट्टी को इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर दाब सिलाई करनी है। इस तरह दाब सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब जो हमारा ये पीस है उसके ऊपर अपने सीट को रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इस पे भी अब हमें इस तरह से करते हुए दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीट बना के तैयार कर लिया है। अब हमें चेन पट्टी बनाना है। चेन पट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 10.5 बाई 4 इंच का जो पीस लिया है उस पे इस तरह से इंची टेप रखते हुए लगभग 1.5 इंच का हम मार्क कर लेंगे। तीन टुकड़ों में कट करने के बाद हमने 3 लाइनिंग पीस भी कट कर लिया है जिसकी लंबाई हमने 8 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 11.5 इंच रखा है। इस तरह का 3 लाइनिंग पीस हमें लगेगा। तो अब फ्रेंड्स अपने सीट पे चेन पट्टी को रख लेंगे। एक सीट पे चेन पट्टी उल्टा रखने के बाद इसके ऊपर लाइनिंग हम आधा इंच ऊपर करते हुए रखेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने चेन पट्टी और लाइनिंग को एक साइड करेंगे और अब इसके ऊपर दाब सिलाई करेंगे। इस तरह फ्रेंड्स एक लाइनिंग को लगाने के बाद अब हम दूसरा सीट लेंगे और उसे अपने चेन पट्टी पे इस तरह रख लेंगे और लाइनिंग को आधा इंच इस तरह ऊपर रखते हुए अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने लाइनिंग को इस साइड कर लेंगे और अब अपने सीट को इस तरह करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 लाइनिंग लगा लिया है। अब हमें इस सीट पे डायरेक्ट चेन पट्टी को रखना है, लाइनिंग नहीं लगाना है और सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रखते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स हमें जो अपना लाइनिंग हमने लिया है उसे इस तरह से आगे की तरफ कर लेंगे और अपने सीट को इस तरह अंदर करने के बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने 2 चेन पट्टी लगा लिया है। अब फ्रेंड्स हमें तीसरा सीट भी जोड़ना है तो उसके लिए हम इस तरह से अपने चेन पट्टी पे सीट को रखेंगे और लाइनिंग को उसी तरह से नीचे से आधा इंच ऊपर रखते हुए इसके ऊपर आप सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स
अब हमें अपने सीट को और लाइनिंग को एक साइड कर लेना है और अब इसके ऊपर दाब सिलाई करके हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीट बना के तैयार कर लिया है। अब इस सीट में फ्रेंड्स हमें रनर इंसर्ट करना है चेन पट्टी में। रनर इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने सीट को सेंटर कर लेंगे इस तरह से। सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें 2-2 इंच पे मार्क करना है। दो इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ हम हैंडल जोड़ेंगे। ये फ्रेंड्स 2.5 इंच का हमने 4 पीस लेदर का लिया है। उसमें इस तरह से पकड़ लगाएंगे। तो चलिए हम साइड पैकेट बना लेंगे। उसके लिए हमने 4.5 इंच बाई 3.5 इंच का 2 पीस लिया है और 3.5 इंच बाई 3.5 इंच का 2 पीस लिया है। उसे फोल्ड करके हम गोलाई में कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद एक पैकेट बनाने के लिए हम एक पीस ले लेंगे और 8.5 इंच बाई 1.5 इंच का 2 पट्टी हमें लेना है। उसमें से एक पट्टी पे हमें चेन पट्टी में रनर इंसर्ट करके अब इसे सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद अब इसके ऊपर दाब सिलाई करनी है। अब इसका सेंटर कर लेंगे हम और अपने पीस का भी सेंटर कर लेंगे। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पे गोलाई में सिलाई करेंगे। अब इसे मशीन से निकाल लेंगे। उसके बाद मेजरमेंट करने के बाद मार्क करके हम चेन पट्टी को आधा इंच ज़्यादा रखते हुए अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब इसे हमें गोलाई में पूरा सिलाई कर लेना है। करने के बाद अब इसे सीधा कर लेंगे और अपने 4.5 इंच बाई 3.5 इंच के एक पीस पे इसे सेंटर करके इस पे रख लेंगे और गोलाई में सिलाई कर लेंगे और पैकेट बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक पैकेट बनाने के बाद फ्रेंड्स हम दूसरा पैकेट भी बना के तैयार कर लेंगे। उसके लिए जो हमने 8 इंच बाई 1.5 इंच का सीट लिया है उसमें अपने चेन पट्टी में पहले रनर इंसर्ट नहीं करेंगे, उसे इस पे इस तरह रख के सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों पैकेट बना के तैयार कर लिया है। अब जो चेन पट्टी है उसे सबसे पहले हमें लाइनिंग को तीनों को एक साथ रखते हुए सिलाई कर लेना है यहाँ तक। इस तरह लाइनिंग सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हमें लाइनिंग को पीछे साइड कर लेना है और इस पीस पे अपने पैकेट को इस तरह सीधी सीट पे सीधा पैकेट को रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करना है। अब फ्रेंड्स इस साइड अपने इस पैकेट को हम रख लेंगे इसके ऊपर और अब सिलाई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बीच का पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें इस तरह से अपने सीट को लेना है। हमें ध्यान देना है कि ये वाला जो भाग है वो आगे की तरफ आए, तो इस तरह से हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह रख लेंगे और आधा इस तरफ सिल लेंगे और फिर आधा इस तरफ सिल लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स चारों तरफ से गोलाई में सिलाई करने के बाद हमें बेस पट्टी को बेस में इसे इस तरह से इस भाग को बेस में जोड़ लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स नीचे से बेस पट्टी जोड़ने के बाद इस साइड में भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ सिलने के बाद बेस पट्टी भी जोड़ लिया है। अब लाइनिंग से चेन पट्टी को खोलते हुए हम अपने बैक को सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम अपनी लाइनिंग को वापस से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से अंदर की ओर लगभग आधा इंच इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैग बना के तैयार कर लिया है। अब बेल्ट को हम सिल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बेल्ट को बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स बेल्ट को हम इसमें इस तरह से लगा लेंगे और इस पे हम सिलाई नहीं करेंगे, रिविट लगाएंगे। तो उसके लिए 1 इंच इस तरह लगाने के बाद यहाँ होल करके रिविट लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने हैंड बैग बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं
ये हैंड बैग जितना बनाने में आसान है उतना ही हल्का है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का हैंड बैग आप भी बनाएं और इसे सेल करके अच्छे पैसे कमाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।